नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ प्लान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक और एरर। जी हां दोस्तों, मेरे पास ये कंपनी गुप्ता स्टोर अधिनायक नगर की कंपनी है और यहां पर मैं आप लोगों को कुछ एरर दिखाने वाला हूं। जी ये एरर जो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि ये एरर है रिलेटेड टू जीएसटीआर 1 से। जी हां, अगर अपनी जीएसटीआर रिटर्न तैयार कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 की रिटर्न तैयार कर रहे हैं वो भी टैली से, तो अगर आप ये एरर कर रहे हैं तो समझ जाइए क्योंकि ये एरर करने से आप लोग पड़ सकते हैं मुसीबत में। कौन सी एरर है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं वो एरर क्या है, फिर बात करूंगा इसके बारे में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करिए और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास है सेल्स। तो मैं आपको अपनी सेल्स दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 3,399 रुपए की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लोग को दो चीजें ध्यान रखनी है। जो जीएसटीआर 3B है और जो जीएसटीआर 1 है उनमें जो सेल्स आपकी जा रही है वो आपकी मैच होनी चाहिए, ये बात आप जानते हैं। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद आप जाइए जीएसटीआर रिपोर्ट पर और जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर जाने के बाद आप जाइए जीएसटीआर 1 पर। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, मैं अभी डेट्स हटा देता हूं यहां से और आप चेक करें यहां पर जो मेरी टोटल सेल जा रही है, जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 5,569 रुपीज यानी 70 के करीब। तो ये टैक्सेबल अमाउंट है यहां पर। और अगर मैं आपको 3B में दिखाऊं तो दोस्तों 3B में भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर भी जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है बिल्कुल आ रहा है 5,569 रुपीज का। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक छोटी सी एरर मैं बताना चाहूंगा, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर आप जीएसटीआर 1 पे जाते हैं तो यहां पर आपको एक सेक्शन और मिलता है HSN समरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो। तो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो और आपने एचएसएन और एसएससी समरी चेक नहीं की, तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पे किया एंटर और आप देखें यहां पर एंटर करते हुए मेरे पास जो टैक्सेबल अमाउंट यहां पे शो हो रहा है वो हो रहा है 719 रुपए। पूरा टैक्सेबल अमाउंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही है वो एरर जो आप लोगों को समझनी है क्योंकि यहां पर सारे के सारे गुड्स नहीं आ रहे हैं। और ये क्यों नहीं आ रहे हैं, वजह किस लिए है, क्या है वजह, चलिए जान लेते हैं। वो वजह ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लिए थे, चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर हमने दो एंट्री पास की है, एक ली है 719 वाली शंकर इंटरप्राइजेस के साथ और दूसरी ली है मैंने यहां पर 4,850 रुपए में। और इस एंट्री में जो भी आइटम मैंने पिकअप किए हैं उनमें मैंने एचएसएन नहीं डाला है दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी होता है अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एंट्री मैंने एंटर की और एंटर किया और इनसे मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर आपके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस पर मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को। ये देखिए मैंने कंट्रोल एंटर किया और यहां पर मैं फटाफट से आ जाता हूं, यहां इसे यस करता हूं और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कोई भी डिटेल नहीं दी है रिलेटेड टू एचएसएन। तो एचएसएन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, बेसिकली ये है पॉइंट। और आप देखिए दूसरे वाले सेक्शन के अंदर भी चेक कर देते हैं, एक बार इसमें भी आते हैं और यहां पर भी मैं अगर आपको यस करके दिखाऊं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने रेट तो दिया है और टैक्सेबल भी बोला है, लेकिन मैंने एचएसएन की कोई डिटेल नहीं दी है, जिसकी वजह से ये जो एंट्री है वो एचएसएन समरी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक एरर है जिसे आपको ठीक करना है। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, इसका भी तरीका है मेरे पास। तो दोस्तों इसे ठीक करने का तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जीएसटीआर 1 पे ही आइए, यही ठीक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। आप F2 प्रेस करिए, स्पेस बार F2 और सारी की सारी एंट्रीज अपनी ओपन कर लीजिए, जितनी भी आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर आ रही हो किसी भी मंथ की। तो सारी एंट्रीज आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पे जाइए, देखिए एचएसएन एसएससी समरी पर, इस पर एंटर प्रेस करिए और जो भी गलती होगी जिसमें भी आपने एचएसएन और एचएससी नहीं डाला होगा, एसएससी नहीं डाला होगा, वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा, ये देखिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एसएसएन
और एसएससी, इस पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1। तो मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए यहां पर वो दिखा रहा है कि आपने इसमें एचएसएन और एसएससी एम्प्टी दिया हुआ है, इसमें या तो लिखा ही नहीं है या तो गलत दिया हुआ है। तो दोनों ही कारण आपको यहां पे बता रहा है। इस पर आप एंटर प्रेस करिए, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपना एचएसएन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपने एचएसएन फाउंड नहीं है, तो यहां पर बता रहा है कि भाई एचएसएन नहीं दिया आपने, और यहां जब आप एचएसएन नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो यहां पर आपको एचएसएन देना चाहिए। मैंने यहां पे एचएसएन दे दिया, तो ये लीजिए मैंने इसको एचएसएन दे दिया और यहां पर जो है इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन दैट इज ये किशमिश लिख दिया। उसके बाद यहां पर देखिए इसका भी एचएसएन मैंने यहां पे एंटर कर दिया और इसका भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसी तरीके से मैंने यहां पर भी इसका एचएसएन दे दिया और इसका भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया। और जैसे ही आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही आपकी ये जो एरर है ये रिमूव हो जाएगी। अब आप एस्केप करें और आप चेक कर सकते हैं आपका जो टोटल अमाउंट टैक्सेबल का है वो प्रॉपर भी सही आ चुका है। अब आपका अमाउंट सही आ रहा है और जो एचएसएन समरी थी उसके अंदर भी आपका 5,559 रुपए आ रहा है। और सेम बाहर भी अगर आप चेक करें तो B2B इनवॉइस में यही दिखाई दे रहा है। और अगर आप 3B में चेक करें तो 3B में अगर आप देखें तो यहां पर भी आप लोगों को सेम दिख रहा है। तो अब आप एरर फ्री हो चुके हैं और आप लोगों को यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को ठीक करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये एरर नहीं रिमूव करते हैं तो ये भी एक दिक्कत है रिटर्न फाइल करते समय। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की एरर्स आप लोगों की नहीं आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑथेंटिक जानकारी सुनकर और समझकर आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।